और अब वक्त हो चला है हरियाणा की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। हरियाणा के 1000 गांवों को राज्य सरकार ने दी बड़ी राहत। नॉन पैडी और 60% से ज्यादा लाइन लॉस वाले गांवों में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली कट नहीं लगेगा। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने किया ऐलान। एलआईसी पर चीन के साथ तनातनी के बीच हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला में एचएमटी की जमीन पर सैन्य उपकरण फैक्ट्री लगाए जाने की मांग की। इस बाबत स्पीकर ने सीएम के माध्यम से पीएम मोदी को पत्र लिखकर गुजारिश की। इनेलो नेता अभय चौटाला और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर की हुई मुलाकात। ये मुलाकात करीब आधे घंटे चली। अशोक तंवर ने इस मुलाकात के लिए शिष्टाचार मुलाकात इसे बताया। इनेलो में शामिल होने की खबरों से किया इनकार। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया विरोध। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, कच्चे तेल की कीमतों के हिसाब से देश में तेल सस्ता होना चाहिए था, लेकिन सरकार राहत कोष देने की बजाय जनता पर बोझ डालने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 1988 पीटीआई टीचर्स की भर्ती को रद्द करने के बाद बर्खास्त किए गए पीटीआई टीचर्स का प्रदर्शन जारी। उधर हरियाणा कांग्रेस ने बर्खास्त पीटीआई टीचर्स को बहाल किए जाने का भरोसा देते हुए टीचर्स के आंदोलन का समर्थन किया। हरियाणा के सोनीपत में कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेस वे पर भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर की कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग। बताया जा रहा तकनीकी कमी होने के बाद हेलीकॉप्टर को ठीक करने के बाद दोबारा भरी गई उड़ान। करनाल के तराबड़ी के पास नेशनल हाईवे पर एक प्राइवेट बस हाईवे पर खड़े ट्रक से जा टकराई, जिसमें 17 लोग घायल हो गए। बस में सवार सभी लोग अपने गृह राज्य बिहार जा रहे थे। घायलों को लेकर अस्पताल में कराया गया एडमिट। चावला हॉस्पिटल के लिए किया गया रेफर। कोरोना के नाम पर निजी अस्पताल में मरीजों से मनमानी रोकने के लिए हरियाणा में लिया गया बड़ा फैसला। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। सरकार ने कोविड-19 मरीजों से प्राइवेट अस्पतालों को सरकारी रेट के हिसाब से चार्जेस लेने के आदेश दिए। हरियाणा में रोडवेज की तालमेल कमेटी एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में। हिसार में रोडवेज की तालमेल कमेटी का एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में रोडवेज यूनियन के नेताओं ने कहा, जहां सरकार के साथ तमाम पहलुओं पर सहमति बनी, लागू नहीं किए जाने का विरोध जताया, वहीं देश में बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों पर भी चिंता जाहिर की। हरियाणा में मानसून की एंट्री के साथ तापमान में आई गिरावट, गर्मी से मिली राहत। हिसार में पिछले दिनों तापमान 44 डिग्री के आसपास। और अब नजर डालेंगे हिमाचल प्रदेश की 10 बड़ी खबरों पर। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर लिखा, केंद्र के फैसलों की वजह से देश में कोरोना के कारण हुई मौतों को विकसित देशों की तुलना में काफी कम आंका गया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश बहुत जल्द इस संकट से मुक्त होगा। इसके साथ ही सीएम ने कहा, संगठनात्मक जिला मंडी के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की वर्चुअल रैली को संबोधित किया। हिमाचल की राजधानी शिमला में कोरोना संकट की मार झेल रहे पर्यटन और होटल उद्योग ने यात्रियों और पर्यटकों का विश्वास फिर से जीतने का मकसद से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। पर्यटन उद्योग स्टेक होल्डर्स वेलफेयर एसोसिएशन और शिमला होटल रेस्तरां एसोसिएशन ने कोविड-19 के मद्देनजर जागरूकता कार्यक्रम चलाया। हमीरपुर के सासन गांव में लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही बरतने का लगाया आरोप। ग्रामीणों का आरोप है कि 16 जून को उनके गांव की एक लड़की दिल्ली से लौटी, जिसके साथ 7 और लोग सासन गांव में आए हैं, जिनमें से 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। वहीं एसडीएम ने बताया, प्रशासन की तरफ से एहतियात बरता जा रहा है। कोविड मरीजों के लिए केयर सेंटर्स उन्हें भेज दिया गया है। नाहन में डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज में अब मरीजों के कोविड टेस्ट के बाद ही सर्जरी हो पाएगी। हाल ही में गर्भवती महिला के पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रबंधन ने लिया फैसला। बिलासपुर के हंसराज की मौत के 48 दिन बाद भी मामले में उचित कार्रवाई नहीं किए जाने पर ग्रामीणों का गुस्सा। डीसी दफ्तर पर किया प्रदर्शन। इस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर भी हुए शामिल। सभी हंसराज की संदिग्ध मौत की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा बिजली के रेट बढ़ाए जाने के फैसले पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। बताया, जनता पर भारी बोझ, फैसला वापस लिए जाने की मांग। हिमाचल कांग्रेस अनुशासन समिति ने पूर्व मंत्री ठाकुर कौल सिंह के घर पर आयोजित लंच मीटिंग का संज्ञान लिया। कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि इस तरह की बैठक के आयोजन से बचना चाहिए। इस संबंध में 2 जुलाई को एक बैठक भी बुलाई गई, जिसमें सभी नेताओं का पक्ष सुना जाएगा। कांग्रेस के गलवान घाटी के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। शिमला रिज मैदान पर हुआ कार्यक्रम। कांग्रेस नेता कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि भारत को चीन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। भारत को कूटनीति के साथ युद्ध के लिए भी तैयार रहना होगा। कोरोना संकट के चलते बिलासपुर में लगे कर्फ्यू के बावजूद खनन माफिया लगातार सक्रिय। पहाड़ों पर गर्मी के कारण बर्फ पिघलना तेजी से जारी। इसके साथ ही बरसात के चलते सतलज नदी का जलस्तर उफान पर।